असल में गजवाए हिंद का मतलब क्या है समझ लो। मोहम्मद साहब जब प्रचार करते थे तो वो पूरब की तरफ देखकर, पूरब का मतलब जहां हिंद है, हिंदुस्तान कह लो, हिंद कह लो, हिंद में काफ़ी देश आते थे। हिंद का जो एरिया था पहले, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया आते थे। तो वो पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मुझे हिंद से खुशबू आती है, मुझे हिंद की तरफ से ऐसी खुशबू आती है कि क्या बताऊं मैं। अब वो एक सांकेतिक ज्ञान है, उसी को बोला है गजवाए हिंद। अब उन्होंने बोला है कि वहां ऐसी खुशबू आती है जो सारे संसार में अमन, चैन, शांति, प्रेम, सद्भाव, ये पूरे संसार में फैला देगी, ऐसी खुशबू आती है वहां से। देखो, द हैमर गैमर मेरे नबी मोहम्मद कहते थे, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूं, यही दर्ज है वहां पर। वो कहते थे कि हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आती है कि वहां से वो झंडा उठेगा जो पूरे संसार में सबको एक कर देगा। ये मोहम्मद साहब कहते थे, लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर डाला, अज्ञानियों ने बोल दिया कि गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान को पूरा मुसलमान कंट्री बना देना है। बताओ, हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे ऐसे खेल खेलने हैं कि इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे हम। द हैमर गैमर। अपना नाम बताइए, आप क्या है आपका नाम? तो इशारा था गजवाए हिंद का, ये इशारा है। अच्छा, आपका नाम है सामी मोहम्मद, बहुत बढ़िया, समी मोहम्मद। ये नबी कहते थे, गजवाए हिंद उन्हीं के मुंह से निकला हुआ शब्द है। लेकिन अज्ञानियों ने क्या समझ लिया कि हिंदुस्तान को मुसलमान कंट्री बनाना है, इसी को गजवाए हिंद बोला जाता है। ऐसा नहीं है। गजवाए हिंद का मतलब है कि एक ऐसा ज्ञान, ऐसा तूफान उठेगा वहां से, हिंद से, हिंदुस्तान से, जो पूरे संसार को एक कर देगा, एक झंडे के नीचे लाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे, सब। समझ लो। और सब तब एक होंगे मेरे भाई, सारा संसार तब एक होगा जब बुद्धि के स्तर को ऊंचा उठाएगा, तब एक होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और बुद्धि के स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकते हैं? एक ही रास्ता है, सत्य को जान के कि सत्य आखिर है क्या। क्योंकि सत्य सबका एक है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबका एक है। बस उस सत्य को पहचानना है, केवल बात बन जाएगी। तो ये गजवाए हिंद के नाम पे सब हिंदुओं को करंट लग जाता है ना, कि ऐसे कैसे गजवाए हिंद कैसे। अरे भाई, वो गजवाए हिंद कल की अवतार के लिए बोला गया है। कि हिंदुस्तान में कल की अवतार होगा और वो पूरी दुनिया में सनातन को स्थापित कर देगा। क्योंकि हिंदुओं को भी नहीं पता कि सनातन क्या है। हिंदुओं से पूछो सनातन क्या है तो बगले झांकते हैं। कोई कहता है राम जी, कोई कहता है कृष्ण जी, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा सनातनी पूजा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातन वो होता है जिसका आदि और अंत कोई जान ही नहीं सकता। राम जी तो त्रेता युग में आए हैं, पता लग गया। कृष्ण जी द्वापर युग में आए हैं, पता लग गया। हनुमान जी त्रेता में आए हैं, पता लग गया। विष्णु जी, शंकर जी सतयुग में आए हैं, पता लग गया। अरे जब दुनिया भी नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, तब भी सनातन था, है और रहेगा। अब बताओ, इसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। इसी को बाबा नानक ने कहा, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यानी आद जुगाद से, यानी सृष्टि भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं, तब भी वो सत्य था, है और रहेगा। यह उसकी महिमा गाई जा रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और झगड़ा करने में नंबर एक है। सिख कह रहा है कि मुझे खालिस्तान बनाना है, हिंदू कह रहा है मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है।
मुसलमान कह रहा है मुझे गजबाए हिंद बनाना है, ईसाई कह रहा है कि पूरा क्रिश्चियन कंट्री बना देंगे इसको, लगे हुए हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 करने में। बुद्ध वाले कह रहे हैं इसको बुद्धिस्ट कंट्री बना देंगे हम। SC ST वाले कह रहे हैं कि इसको दलित देश घोषित कर देंगे। सब अपने अपने झंडे लगाने में लगे हैं, लेकिन कोई सत्य का झंडा नहीं लगाना चाहता। अब सत्य का झंडा कैसे लगेगा, ये समझ में आ जाए तो कहानी बन जाएगी। ये जितना झगड़ा, जितना फसाद, सब खत्म हो जाएगा। अब तरीका क्या है सबको एक करने का? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। खालिस्तान वाले ये मत बताएं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, ये बताएं कि खालिस्तान बनाने से इस देश में क्या क्या चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्या क्या लाभ होगा लोगों को अगर खालिस्तान बनाया जाए। पॉइंट वाइज लिख के आ जाओ भाई, लिख दो तुम अपने 40-50 पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि ऐसा ऐसा राज होगा तो हम समझेंगे कि खालिस्तान, खालसे का राज आ गया। हिंदू भाई अपने पॉइंट्स लिख के ले आओ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए देश में जो सबके भले का हो। मुसलमान भाई अपने अपने पॉइंट्स लेके आ जाएं कि हम ऐसा राज चाहते हैं, हम ऐसा संसार चाहते हैं जो सबके लिए भले का हो, क्योंकि उसमें फिर अल्लाह के सब हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, एक का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक का भी नुकसान हो गया तो इसका मतलब ना तो ये खालिस्तान है, ना ये सनातनी राज है, राम राज है, ना ये कोई इस्लामिक कंट्री है। फिर याद रखना, ऐसे पॉइंट्स लेके आओ, ऐसे पॉइंट्स लिख के लेके आओ जो सबके भले के हों, सबके, यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कहते हैं, सबके लिए। सब ले आओ अपने अपने पॉइंट्स, और उसके बाद जो जो पॉइंट्स सच में सबके लिए अच्छे हैं उसको लागू कर दो, उसको लागू कर दो, सब खुश। गजबाए हिंद कहते किसे हैं? गजबाए हिंद का मतलब ये नहीं कि तुम हिंदुओं को मुसलमान बना दो या हिंदुओं को काट दो। गजबाए हिंद का मतलब है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े होकर एक झंडे के नीचे आके कहें कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। अगर कोई हिंदू मंदिर बनाता है तो मुसलमान उसकी पहली ईंट रखेगा, और अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाता है तो हिंदू उसकी पहली ईंट रखेगा। तब समझना अरब देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये यहूदी, इजराइल, ये खड़े होकर देखेंगे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। और जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ जाना कि अब युग परिवर्तन होने वाला है। ये बातों से नहीं होगा, ये बातों से नहीं होगा। जिस हरमंदिर साहब में जाके आप लोग भोजन करते हो अमृतसर में, वो हरमंदिर यानी कि हरि का मंदिर, उसकी पहली ईंट एक मुसलमान ने रखी थी, समझे? एक मुसलमान ने उसका नींव पत्थर रखा था। तो ये प्रण कर लो कि अगर कोई मंदिर बनेगा तो पहली ईंट मुसलमान रखेगा, और अगर कोई मस्जिद बनेगी तो पहली ईंट हिंदू रखेगा, कोई गुरुद्वारा बनेगा तो मुसलमान रखेगा, ईसाई रखेगा। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। ये सब साजिशकर्ताओं के परखच्चे उड़ जाएंगे। हाँ, उनके बताया हुआ ज्ञान आखिरी ज्ञान है, उनके द्वारा बताया हुआ ज्ञान आखिरी ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला था गजबाए हिंद कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं उस ज्ञान पर भी मेरे समर्थक, मेरे फॉलोअर टिक नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो गजबाए हिंद यानी हिंद की तरफ से, हिंदुस्तान से वही ज्ञान दोबारा से उजागर होगा और ऐसा माहौल हो जाएगा जैसा अब है। ये उनके नबी के वचन हैं। और कहते भी हैं कई लोग कि इमाम मेहंदी जब आएंगे तो ऐसा कर देंगे दुनिया को जैसा मोहम्मद साहब के समय पे थी दुनिया। अरे भाव तो समझ लो उसके, क्या कह रहे हैं वो। यानी वो दिव्य ज्ञान दोबारा से पूरे संसार में प्रकट होगा जो लुप्त हो चुका है। जो दिव्य ज्ञान केवल 5 टाइम की नमाजों में बंध चुका है, केवल 5 टाइम की नमाज में बंध चुका है ये ज्ञान। अब वो ज्ञान उजागर होगा जो अल्लाह के जिक्र यानी 8 पहर की भक्ति, एक पल भी मिस नहीं करना है अल्लाह को याद करने से, केवल 5 टाइम के बंधन में नहीं बंधे रहना है। समझ लो कि मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ ली, मैं अल्लाह का प्यारा हूं,
5 टाइम की नमाज में 5 वक्त तेरा ध्यान धंधे में था। 5 वक्त की नमाज में तेरा ध्यान गाय में बकरी में फंसा पड़ा था। दूध बेचने जाना है, ग्राहक आने वाला है। इसलिए इसलिए अब ऐसा ज्ञान लेना है, अब ऐसी बंदगी करनी है जो 8 पहर की यानी अल्लाह के जिक्र की होगी। और जिक्र अल्लाह का उठते बैठते, नहाते धोते, लेटे लेटे, करवट बदलते बदलते हो सकता है। उसके लिए उठ के नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नमाज तो वो पढ़ सकता है भैया जिसको अरबी आती हो। अब गांव की औरतें जिनको छोटा सा मंत्र याद कराने में बाबा जी के हाथ खड़े हो जाते, भैया ये ना बोल पाएगी, वो बेचारी नमाज कैसे याद करेगी? उसको 4 जन्म लग जाएंगे नमाज याद करने में, अरबी की नमाज। बताओ। मूसा अलैहि सलाम बोलने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? वही ना बोल पाएंगे, क्या बोले ईसा अलैहि सलाम। तो ऐसा नहीं है कि चंद अक्षरों को बार बार रटते रहूं, बार बार उन्हीं 5 नामों को, 5 बंदगियों को करता रहूं तो अल्लाह खुश होगा, तब मुझे जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह उसकी भी सुनता है जो बेजुबान है, जिसको अरबी छोड़ो हिंदी ना आती हो, उसकी भी अल्लाह सुनता है। बेजुबानों की जल्दी सुनता है वो, क्योंकि अल्लाह का कनेक्शन दिल से है, दर्द से है, लफ्ज से नहीं है। तुम लफ्ज से अल्लाह का कनेक्शन बना बैठे हो, समझो। तो गजवाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये सब बातें छोड़ दो भाई, ये मुसलमान भाइयों को कह रहा हूं मैं। और गजवाए हिंद का असली मतलब समझो। गजवाए हिंद का मतलब है कि मोहम्मद साहिब को, हमारे नबी को खुशबू आती थी हिंद की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, कि वो तूफान यहीं से उठेगा, वो झंडा, वो परचम यहीं से उठेगा और पूरे संसार में लहलहाएगा, पूरे संसार में। अब उसी को तुम जीसस सेकंड कमिंग कह लो, क्योंकि अंग्रेज़ों की किताबों में क्या लिखा है कि ईसा मसीह ख़त्म नहीं हुए थे, मरे नहीं थे। वो 3 दिन के बाद जीवित हो गए और स्वर्ग पधार गए। अब उनके आने की डायरेक्शन लिख रखी है कि वो किधर से आएंगे, यानी जब दोबारा आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, कहाँ से आएंगे? तो डायरेक्शन लिख रखी है उन्होंने, जीसस विल कम फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब दिशा, मशरक। मशरक लिखा गया है कि मशरक से वो फौज आएगी और पूरे दुनिया में इस्लाम कायम कर देगी। समझ लो। अब अरब देश में देखोगे तो उसका मशरक यानी ईस्ट क्या है? उसके ईस्ट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, और भी आगे चले जाओ जापान, वियतनाम, न्यूजीलैंड, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अब इधर से एक परचम लहराएगा, इधर से एक ज्ञान उठेगा और बहुत बड़ी तादाद में इस ज्ञान को लोग समझेंगे बिना भेदभाव के। ये सब दर्ज है, लिखा हुआ है ये पहले से। ये मैं कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये सब पहले से लिखा हुआ है कि ईसा मसीह ईस्ट से आएंगे और पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे, ईसाई बना देंगे। ईसाई का मतलब ये नहीं कि सारे गले में क्रॉस पहन लेंगे। ईसाई का मतलब है जो ईसा मसीह का ज्ञान था, छुपा हुआ ज्ञान, उसको उजागर कर देंगे, उस दिव्य ज्ञान को दोबारा से उजागर कर देंगे और सबको उसके साथ जोड़ देंगे जो इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में था। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत की बात है। शुरुआत यानी दुनिया बनने से पहले कौन है? सनातन। सनातन की बात है ये, कि दुनिया बनने से जो पहले था उसके साथ जोड़ देंगे। दुनिया बनने के बाद कौन आए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश, सारे देवता,
पितर, ये सब हम तुम, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहिब या अली, जो भी आया दुनिया बनने के बाद। और यहां बात चल रही है इन द बिगिनिंग, यानी बिल्कुल शुरुआत में। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड। शब्द की बात चल रही है। WORD वर्ड, WORLD वाला वर्ड नहीं। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। खेल सारा यही है, शब्द का ही खेल है। इस शब्द की महिमा सारे संसार में फैला देंगे। समझ लो, जब सब शब्दमयी हो जाएंगे तो अपने आप ही सनातन फैल गया सारे संसार में। अपने आप सारे इस्लाम को कबूल कर गए, अपने आप सारे ईसाई हो गए, अपने आप सारे खालिस हो गए, खालसा हो गए। खालसा मतलब क्या है? जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, वो होता है खालिस। खालिस सोना, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड, उसको कहते हैं खालिस। उसी को कहते हैं निकलंक, जिसमें कोई कलंक ही नहीं है। और उसी निकलंक को कहते हैं कल्कि। समझे? वही कल्कि अवतार है, वही वर्ड का अवतार है, वही शब्द गुरु का अवतार है। समझ लो। तो इसलिए इस सारे संसार में एक मालिक की बंदगी का परचम जरूर लहराएगा। कब लहराएगा? जब मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग उस एक मालिक को जानेंगे। नबियों के नाम पे नहीं लड़ेंगे। मैं ईसा मसीह को मानता हूं, मैं मोहम्मद साहब को मानता हूं, मैं नानक साहब को मानता हूं, मैं ऋषि मुनियों को, मैं त्रिदेवों को मानता हूं। इनके पीछे झगड़ा बंद हो जाए और मैं सत्य को मानता हूं। सत्य ही परमात्मा है। भजन भी गाते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, ये बात अलग है, और सत्य ही शिव है, ये बात अलग है। समझ लो। सत्य ही शिव है तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सत्य क्या है। शिव को तो जान रहे हो तुम कौन है। पहले तुम ये जानो कि सत्य क्या है। जो सत्य है वही शिव है। वो शिव नहीं है जिसे तुम शिव मान बैठे हो। अच्छे से समझ लो मेरी लाइन में क्या बोल रहा हूं। सत्य ही शिव है। अच्छे से समझ लो। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर वो नहीं है जो तुम मान बैठे हो। ईश्वर सत्य है। अब पहले सत्य को जानो, वही ईश्वर है। सत्य ही शिव है। जब सत्य को जान जाओगे तो सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही आप हो, सत्य ही हम हैं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। असत तत्व क्या है हे अर्जुन? जिन तत्वों का उदय और अस्त हो जाता है, यानी पैदा होते और नष्ट हो जाते हैं या बदलाव हो जाता है, वो असत तत्व है। यानी हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। अब जब बोल दिया शरीर असत्य है तो फिर सारे शरीरों का नंबर लग गया। उसमें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, ये जी, वो जी, जितने भी हैं, ये सब असत्य तत्व में आ जाते हैं। शरीर यानी असत्य तत्व। अब दूसरा पार्ट क्या है हे अर्जुन? शरीर असत्य है लेकिन आत्मा सत्य है।
आत्म तत्व, जिसको सत तत्व यानी जिसको निहि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि सत तत्व पंच भौतिक तत्वों से न्यारा होता है, आत्मा 5 तत्वों से न्यारी है, ऐसे तत्व नहीं है। आत्मा तत्व जो है वो ऐसा तत्व नहीं है जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, हवा पानी आग, वो तत्व अलग है। इसलिए उसको निहि तत्व बोला गया, क्योंकि वो इन तत्वों की तरह जड़ नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो ऐसा तत्व नहीं है। तो नहीं का मतलब निहि और तत्व का मतलब तत्व, यानी ऐसा तत्व नहीं है, वो तत्वों से परे है। समझ लो। तो हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब करना क्या है? असत्य को त्यागना है, शरीरों की पूजा को त्यागना है। और पूजा किसकी करनी है? हे अर्जुन, आत्मा की पूजा करो। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को पूज लेता है उसका इन शरीरों से, इन जड़ शरीरों से पीछा छूट जाता है। वो असत्य को नहीं पकड़ेगा, अब असत्य को किनारे कर देगा और उस सत्य यानी आत्म तत्व को, वो तत्व जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन धर्म को मानता है, नहीं मानता है, भगवान को पूजता है, नहीं पूजता है, भगवान को अच्छा बोलता है, भगवान को गाली देता है, कोई भी है, सबको वो आत्म तत्व ताकत दे रहा है चलने की, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की। हिंदुओं को वो आत्म तत्व मंदिर तक लेके जा रहा है, मुसलमानों को वो आत्म तत्व मस्जिद तक लेके जा रहा है, ईसाइयों को वो आत्म तत्व चर्च तक लेके जा रहा है, और सिख भाइयों को वो गुरुद्वारे तक लेके जा रहा है। जिस आत्मा की वजह से, आत्म तत्व की वजह से, वर्ड की वजह से, नी अक्षर नाम की वजह से, निज नाम की वजह से, अबोल नाम, अडोल नाम, अकह नाम, अमर नाम, अजर नाम, निज नाम की वजह से हम सब अपने अपने धर्म स्थलों पे पहुंच रहे हैं, हम उसी को नहीं जानते। हम मंदिर को जानते हैं, हमने बनाए, हम मस्जिद को जानते हैं, हमने बनाई, हम गुरुद्वारे को, चर्च को जानते हैं, हमने बनाई, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारे ग्रंथ लिखे। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारे मंत्र जपे। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारी पूजा अर्चना, नमाजें, कलमा, प्रेयर, अरदासें सब कुछ कर डाली। उस आत्मा को नहीं जानते। इसीलिए कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते वो निश्चित ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। समझ लो।